एक बच्चे का भविष्य बनाने के लिए जितनी जरूरी शिक्षा होती है उतना ही जरूरी शिक्षा का मंदिर यानी स्कूल होता है। सभी माता पिता का सपना होता है कि उनका बच्चा बेस्ट स्कूल में पढ़े। साथ ही हर माता पिता की चाहत रहती है बच्चों को अच्छे स्कूल में शिक्षा दें। ऐसे में शहर के कई नामचीन विद्यालय हैं जिनमें एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसी कड़ी में भागलपुर सबौर स्थित डीपीएस स्कूल में भी नामांकन शुरू हो गया है। पेरेंट्स इस स्कूल में ऑनलाइन या ऑफलाइन एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बता दें कि दिल्ली पब्लिक स्कूल देश के टॉप 10 स्कूल में शुमार है। भागलपुर डीपीएस स्कूल की प्रिंसिपल डॉक्टर अरुणिमा चक्रवर्ती ने बताया कि सत्र 2025-26 में प्री नर्सरी से कक्षा 9वीं तक दाखिला जारी है। एडमिशन की अंतिम तिथि 30 दिसंबर है। उन्होंने जानकारी दी कि एडमिशन के लिए ऑनलाइन एवं ऑफलाइन मोड में रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पेरेंट्स स्कूल में आकर भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वहीं एक सवाल के जवाब में डीपीएस स्कूल की प्रिंसिपल डॉक्टर अरुणिमा चक्रवर्ती ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ साथ बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए डीपीएस प्रतिबद्ध है। देखिए क्या कुछ कह रही हैं प्रिंसिपल डॉक्टर अरुणिमा चक्रवर्ती। नमस्ते। डीपीएस में एडमिशन की जो प्रोसेस है ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। प्रोस्पेक्टस हमारे स्कूल के रिसेप्शन में अवेलेबल है ऑन ऑल वर्किंग डेज। छोटे क्लासेस जो फाउंडेशन है, जो प्री नर्सरी 1 and 2 का क्लासेस है, वहाँ पे हम एक इंटरेक्शन करते हैं बच्चों के साथ। क्लास 3 ऑनवर्ड्स हम एक रिटन टेस्ट लेते हैं और रिटन टेस्ट के ऊपर पे हम स्कॉलरशिप भी देते हैं जो बच्चे बहुत अच्छे करते हैं। बिकॉज एज अ स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल भागलपुर ऑलवेज ये बिलीव करते हैं कि हम और नॉट ओनली हम कल्टीवेट करते हैं बच्चों को, एडुकेट नहीं करते उनके माइंड्स को, बट उनके हार्ट और सोल को भी हम कल्टीवेट करते हैं। और इसके आगे हमारा जो क्लासेस नर्सरी फाउंडेशन तक मैंने आपको बताया, 3rd से हमारी रिटन टेस्ट होती है। क्लास 8 तक ही होती है। 9th में भी हम एडमिशन लेते हैं, बट आफ्टर सीबीएसई रजिस्ट्रेशन के बाद 9th और 11th की रजिस्ट्रेशन बंद हो जाती है। ये कब से डीपीएस मैडम शुरू हुआ? डीपीएस 2006 में स्टार्ट हुआ है और इसकी जो इनॉग्रेट किए थे उस समय के हमारे चीफ मिनिस्टर, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी, और उस समय ऑगस्ट प्रेजेंस ऑफ हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 13 जजेस सब लोग आए हुए थे। बूटा सिंह जी ये हमारे उस समय के गवर्नर थे बिहार के। उन्होंने फाउंडेशन स्टोन लेइंग किया था इस मैसिव इंस्टीट्यूशन का, जो आप देखते हैं सामने आपके सामने। मैंने आपका फेसबुक पेज देखा था, उसमें काफ़ी कल्चर एक्टिविटीज़, एनसीसी से जुड़ी चीज़ें हैं अपलोड। जी, मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहती हूँ। एडुकेशन में हूँ फॉर लास्ट 21 ईयर्स और एडुकेशन चेंजेस हुए हैं काफ़ी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी आई हुई है। हम खाली बच्चों के जो आपको बोलते हैं कि एडुकेट, उनके माइंड को एडुकेट नहीं करते हैं, बट उनके जो हार्ट और सोल को भी हम कल्टीवेट करते हैं। ये ओनली स्कूल है जहाँ पे आपके अटल टिंकरिंग लैब है। अटल टिंकरिंग लैब ऑफ इनोवेशन होते हैं। आपने अभी भी देखा है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में लाइव स्किल बेस्ड एजुकेशन पे काफ़ी जोर दिया है, बिकॉज नाउअडेज एवरीथिंग इज एप्लीकेशन बेस्ड, टेक्नोलॉजी बेस्ड। तो ये बच्चे की जो शुरुआत और जो प्लेटफॉर्म हम डीपीएस भागलपुर में देते हैं। हमारे पास जो बच्चे हैं इनके जो प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं अंडर अटल टिंकरिंग लैब, ये प्रोजेक्ट्स नेशनल लेवल तक जा चुका है, जहाँ पे उन्होंने ब्लाइंड लोग कैसे सेंसिंग के थ्रू से रोड क्रॉस करते हैं या ऑब्स्टेकल कुछ करते हैं, उसको क्रॉस करते हैं। वो भी हमारे स्कूल के बच्चे ही ने किया है अटल टिंकरिंग लैब में। हमारे स्कूल में मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमने आपको पहले ही बोला है कि हम खाली माइंड को एडुकेट नहीं करते हैं, तो हमारे लिए गीता की क्लासेस भी हम करते हैं। और इसमें कोई उसको हम एक बुक ऑफ विजडम के हिसाब से लेते हैं। हमारे गीता जयंती सेलिब्रेशंस भी होंगे 11 से। हम 1 वीक फुल उसके ऊपर क्लासेस करते हैं। वैसे तो हम सैटरडे भी इसके क्लासेस करते हैं, उसमें हम टीचिंग्स बच्चों को देते हैं।
क्योंकि उसमें से जो टीचिंग्स है, फॉर एग्जांपल हम आपको देते हैं, वी शुड नॉट टेक एनी डिसीजन जब हम बहुत गुस्से में हो, इमोशंस में हो। तो ये बच्चे में जो आजकल देखे हैं कि इवन IITians उनके मन में डिप्रेशंस आए हुए हैं, क्यों आए हुए हैं? इसलिए आए हुए हैं बिकॉज उनके मेंटल जो हेल्थ है, बैलेंस है, वो बैलेंस्ड नहीं है। जब तक हम मेंटल हेल्थ अपने आप को बैलेंस नहीं करेंगे, वो कैसे करेंगे? वो उसी समय करेंगे जब हम लाइफ देखिए एक स्ट्रेट लाइन तो नहीं, लाइफ इज़ ऑलवेज अप्स एंड डाउन्स, अ कर्व है। तो बच्चे को सिखाना ज़रूरी है, और बच्चे कैसे सीखेंगे? ये सब जो लर्निंग्स है, वो गीता की लर्निंग से हमें मिलती है, वो उसकी भी हमारी क्लासेस होती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हम लीगल क्लासेस बच्चों को कराते हैं, लीगल स्टडीज़ के तहत। अभी आपको पता होगा कि 11th एंड 12th में लीगल स्टडीज़ एज अ स्टडी, एज अ सब्जेक्ट आए हुए हैं CBSE में। तो इसकी जो क्लासेस हम क्लास 6 ऑनवर्ड से कराते हैं। इसमें ये हम एक अ वेरी वेल इन्फॉर्म सिटीजन बनाना चाहते हैं, बिकॉज ये हमारे देश के भविष्य है। तो इनको पता होना चाहिए कि हमारे लॉज और रूल्स रेगुलेशंस, हमारे राइट्स क्या है। हमारे फॉर एग्जांपल हम किसी प्रॉब्लम में फंसे तो उसमें हम लीगली हम उसको कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। जो लीगल बेसिक एक्यूमेंट्स होते हैं वो हम अपने बच्चों को यहाँ पे पढ़ाते हैं। तो आप देख रहे हैं कि हम एक बच्चे के ऑल राउंड हॉलिस्टिक डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं। और इस ईयर से हम ह्यूमनॉइड रोबोट, आप यदि वो ऑलरेडी इन ट्रांसिट है, तो आप नेक्स्ट टाइम जब हमारे स्कूल में आएंगे तब मैं चाहूँगी कि आप वो रोबोटिक AI बेस्ड ह्यूमनॉइड रोबोटिक टीचर से बात करें, उनसे इंटरेक्ट करें, और वो कैसे टेक्नोलॉजी बेस्ड ड्रिवन हमारे स्कूल में बच्चों को एजुकेशन देते हैं। तो वो रोबोट भी आ जाएंगे, जो ह्यूमनॉइड रोबोटिक टीचर हैं, जो आपको सब कुछ ही, जब हमको बोलने की ज़रूरत नहीं होगा तो वो जो ह्यूमनॉइड रोबोट टीचर है वो आपके सारी क्वेरीज की जवाब भी देंगे। तो दैट विल बी इन प्लेस फ्रॉम विद इन द नेक्स्ट 7 to 8 days। ट्रांसिट में वो आ रहे हैं। क्या मैम सुपर कंप्यूटर की कुछ बातें आप बता रही थी? जी, टेक्नोलॉजी हमने बोला कि टेक्नोलॉजी ड्रिवन एजुकेशन हम प्रोवाइड होलिस्टिकली वी प्रोवाइड टू द स्टूडेंट्स। तो उसमें हम सुपर कंप्यूटर्स भी हमारे यहाँ पे आ रहे हैं, वहाँ पे हम इंस्टॉल करने जा रहे हैं कुछ ही इन 2-3 months। तो सुपर कंप्यूटर में ये होगा कि बच्चे रिसर्च बेस्ड वर्क कर सकते हैं। रिसर्च जो बेस्ड है वो सुपर कंप्यूटर्स में हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आजकल बच्चे हमने यहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग किए थे, बच्चे ने यहाँ पे किया था एज ए पार्ट ऑफ देयर प्रोजेक्ट। ऑर्गेनिक फार्मिंग में कोई फर्टिलाइजर्स और मैन्यूअर्स हमने यूज़ नहीं किया है। एवरी मैन्योर काउंटांग नीम के पत्तों से उन्होंने इंसेक्टिसाइड्स बनाए थे। तो इट वाज वेरी नाइस मूव। तो ये जो रिसर्च वाला पार्ट है, टेक्नोलॉजी वाला पार्ट है, तो विद द हेल्प ऑफ सुपर कंप्यूटर जैसे हमारी इंस्टॉल हो जाएगी तो बच्चों को ये सब करने में और भी सुविधा होगी। लास्ट क्वेश्चन होगा जी। आपसे कि एडमिशन में क्या ऑफलाइन भी यहाँ पर जी गार्जियन बिल्कुल हमारे पास वेबसाइट है। जो लोग मान लीजिए आने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है या आ नहीं पा रहे कुछ, वो अपने घर पे ही बैठ कर हमारी वेबसाइट है www.dpsbhagalpur.com पे। तो वहाँ पे QR कोड है, आप स्कैन करेंगे, आपके सारी डिटेल्स उसमें रहेंगी। आप पेमेंट ऑफ फ़ी और एवरीथिंग आप ऑनलाइन कर सकते हैं। और आप स्कूल में भी आ सकते हैं, हम स्कूल में आपको वेलकम करते हैं। आप हमारे स्कूल में आके देखिए बच्चे कैसे डेवलप कर रहे हैं। हॉलिस्टिकली ऑलराउंड डेवलपमेंट हो रही है बच्चे की। और वैसे भी आप लाइक आपके लिए प्रॉब्लम हो तो आप QR स्कैन करके सारा कुछ हमारे वेबसाइट पे अवेलेबल है। ऑफलाइन क्या फॉर्म मिल रहा है मैम? जी ऑफलाइन फॉर्म हमारे पास ऑलरेडी हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं और काफ़ी फॉर्म्स भी सेल हो चुके हैं। एडमिशन की लास्ट डेट क्या है मैम? लास्ट डेट हम December 30th का रखते हैं। उसके बाद बहुत सारे कुछ पेरेंट्स हमें पहले से बोल के रखते हैं, बिकॉज उनके ट्रांसफ़र केसेस होते हैं, बाहर से आ रहे हैं, तो दे ऑलरेडी बुक द एडमिशंस, तो देन दे कम एंड एनरोल, बट नॉर्मली बाय 30th of December वी क्लोज द एडमिशन।